नमस्कार दोस्तों आतंकियों की पनाहगार बन चुका पाकिस्तान अब एक बार फिर से मुश्किल में आ गया है। दरअसल FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि FATF ने पाकिस्तान को 27 मापदंडों पर आंका था, जिसमें से वो एक पर भी सफल नहीं रहा है और इसी वजह से कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए ये ताबूत में आखिरी कील है। FATF में न तो तुर्की की दलीलें काम आई, न चीन का मिला पाकिस्तान को साथ। आतंकियों का पनाहगाह ग्रे लिस्ट में बरकरार। दोस्तों, पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला लिया है। विपक्ष के विरोध समेत कई मसलों में बुरी तरह उलझी इमरान सरकार के लिए बड़ा झटका है। बैठक में तुर्की ने पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की, लेकिन चीन समेत कई देश ने उसका साथ नहीं दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी पाकिस्तान की सक्रिय आतंकी समूहों के खिलाफ एक्शन से संतुष्ट नहीं है। ये फैसला तब लिया गया जब FATF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में पाकिस्तान असफल रहा। दरअसल पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान इसमें सफल होने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान पर लगातार आतंकियों को पनाह देने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही वो FATF के मापदंडों को पूरा करने में नाकामयाब रहा। इसके बाद पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया गया। FATF की प्लेनरी में पाकिस्तान के बचाव के लिए तुर्की खुलकर बैटिंग करता दिखा। उसने सदस्य देशों से कहा कि हमें पाकिस्तान के अच्छे काम पर विचार करना चाहिए और 27 में से 6 मापदंडों को पूरा करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, FATF की बैठक में तुर्की ने बहुत कोशिश की कि वो पाकिस्तान को बचा ले। हालांकि उसके सबसे बड़े दोस्त चीन ने इस मामले पे कुछ भी नहीं किया। लेकिन FATF के बाकी देशों ने तुर्की के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब से सहायता मांगी थी। वहीं जब प्रस्ताव को 38 सदस्यीय प्लेनरी के सामने रखा गया तो किसी भी सदस्य ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। यहाँ तक कि चीन, मलेशिया या सऊदी अरब ने भी इसको मंजूरी नहीं दी। अब FATF ने अगले साल फरवरी की अगली समीक्षा तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने आज तक हमारे 27 कार्य योजना में से केवल 21 को ही पूरा किया है। अब इसे पूरा करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। इसलिए FATF 2021 तक पाकिस्तान से सभी कार्य योजनाओं को पूरा करने का अनुरोध करता है। इससे पहले FATF की फरवरी में हुई बैठक में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में विफल रहा था। FATF की ये बैठक फ्रांस की राजधानी पेरिस में फरवरी में हुई थी। FATF की ओर से पाकिस्तान को जून 2020 तक का वक्त दिया गया था। हालांकि जून में इस समय अवधि को 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। इस दौरान पाकिस्तान को 27 पॉइंट एक्शन प्लान पर काम करना था। अगर पाक इसमें कामयाब हो जाता तो ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान इसमें विफल रहा। FATF की ग्रे लिस्ट पर कुरैशी का बड़बोलापन, हमें ब्लैक लिस्ट नहीं करवा पाया भारत। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने वाला पाकिस्तान अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकियों को पालने पोसने वाला ये देश ग्रे लिस्ट में बरकरार है और ब्लैक लिस्ट होने से बच गया और वो अब इसकी भी खुशी मना रहा है। साथ ही भारत पर आरोप मढ़ रहा है कि भारत हमें ब्लैक लिस्ट नहीं करवा पाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत हमें ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता था। इसके लिए उसने काफी कोशिशें की, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया। पाकिस्तान ने FATF के निर्देशों का पालन करते हुए ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर कंट्रोल के लिए बहुत काम किया, जिसे FATF ने भी स्वीकार किया। कुरैशी इस बात पर खुश है कि चलो ग्रे लिस्ट से ही जान छूटी। वैसे वे जानते हैं कि पाकिस्तान की आतंकी फितरत की वजह से उस पर कभी भी ब्लैक लिस्ट होने की तलवार लटक रही है। बहरहाल ये राहत भी ज्यादा दिनों तक नहीं है। पाकिस्तान को फरवरी तक बाकी बचे बिंदुओं पर काम करना होगा, नहीं तो FATF से राहत नहीं मिलेगी। अब पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर दिखावे की कार्रवाई नहीं, बल्कि ठोस एक्शन लेना होगा। अगर पाकिस्तान FATF की इस बैठक में भी ग्रे लिस्ट में बना रहता है तो उसकी आर्थिक स्थिति का और बेड़ा गर्क होना तय है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही कंगाली के हाल में जी रही पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी। दूसरे देशों से भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक रूप से अस्थिर देश में निवेश करना नहीं चाहता है। FATF के ब्लैकलिस्ट में शामिल किए जाने पर पाकिस्तान को उसी श्रेणी में रखा जाएगा
जिसमें ईरान और उत्तर कोरिया को रखा गया है। और इसका मतलब ये होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF और विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं कर सकेगा। इससे अन्य देशों के साथ वित्तीय डील करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाला था। अक्टूबर 2018 और फरवरी 2019 में हुए रिव्यू में भी पाक को राहत नहीं मिली थी। पाक FATF की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिली है। दोस्तों, पाकिस्तान पर उसकी GDP का 90% कर्ज है और FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने की वजह से अब उस पर और मुश्किल आने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कोई भी देश उसमें निवेश नहीं करेगा और निवेश नहीं आएगा तो यानी पाकिस्तान अपने कंगाली के दलदल में धंसता जाएगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।